नेपाल हादसा। 16 साल पहले प्लेन क्रैश में पति को खो दिया। अब ख़त्म हो गई पायलट अंजू की भी सपनों की उड़ान। कैप्टन बनने के लिए कम से कम 100 घंटे का फ्लाइंग अनुभव होना चाहिए। आज पोखरा के लिए उड़ान भरते समय कैप्टन कोसी ने मुख्य पायलट अंजू को बिठाया था। सफल लैंडिंग के बाद अंजू को मुख्य पायलट का लाइसेंस मिलने वाला था, लेकिन दुर्भाग्य कि वो महज 10 सेकंड की दूरी पर ही सारे सपने और अरमान धुएं में मिल गए। नेपाल में रविवार को दुर्घटना विमान हादसा हो गया। लैंडिंग से पहले ही प्लेन क्रैश हो गया। विमान में 68 यात्री सहित कुल 72 लोग सवार थे, जिसमें 5 भारतीय भी शामिल थे। दुर्घटनाग्रस्त विमान में पायलट अंजू की ये आखिरी उड़ान थी। सफल लैंडिंग कराने के बाद पायलट अंजू कैप्टन बनने वाली थी। इसके लिए वह सीनियर पायलट और ट्रेनर कमल केसी के साथ उड़ान पर गई थी। पायलट अंजू ने इससे पहले भी नेपाल के लगभग सभी विमान स्थलों पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई थी। जानकारी के मुताबिक कैप्टन कमल केसी का पायलट अनुभव 35 साल का था। कमल केसी ने पहले भी कई बार पायलटों को ट्रेनिंग दी थी और उनके द्वारा ट्रेंड पायलट आज सफल कैप्टन के रूप में जाने जाते हैं। नेपाल में विमान और हेलीकॉप्टर की दुर्घटना की संख्या की बात करें तो अब तक 104 हादसे हो चुके हैं, जिसमें 96 यात्री विमान और 8 हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। इस हादसे में एक दुखद संयोग ये है कि पायलट अंजू के पति की जान भी विमान हादसे में ही गई थी। दरअसल उनके पति दीपक पोखरेल भी एयरलाइंस में बतौर को पायलट तैनात थे। 16 साल पहले यानी 21 जून 2006 को येती एयरलाइंस के जिस विमान की दुर्घटना हुई थी, उसमें अंजू के पति पायलट थे। नेपाल से सुर्खेत होते हुए जुमला जा रहे थे। येती एयरलाइंस का 9NAEQ विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 6 यात्री और 4 क्रू मेंबर की मौत हो गई थी। विमान दुर्घटना में एयर होस्टेज ओसिन आले की भी मौत हो गई थी। येती एयरलाइंस के ATR 72 विमान ने काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरी थी। नेपाल मीडिया के मुताबिक ये दुर्घटना पोखरा के पुराने डोमेस्टिक एयरपोर्ट और पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच में हुआ था। हादसा दिन में 11:10 पर हुआ था। इस दर्दनाक हादसे के बाद नेपाल सरकार ने कैबिनेट मीटिंग के बाद एक दिन राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। कैबिनेट मीटिंग के बाद नेपाल सरकार ने विमान हादसे की वजह से 16 जनवरी के दिन का राष्ट्रीय शोक ऐलान किया है। सरकार ने हादसे की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया है। प्रधानमंत्री प्रचंड रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए खुद पोखरा जाने का ऐलान किया था, लेकिन सिक्योरिटी का जायजा लेने गया हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण बीच रास्ते से ही वापस आ गया। इसके बाद PM प्रचंड का पोखरा दौरा रद्द किया गया। नेपाल की एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से कहा गया है कि विमान हादसा मौसम की नहीं बल्कि तकनीकी खराबी की वजह से हुआ था। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से ये भी कहा गया है कि विमान के पायलट ने ATC से लैंडिंग के लिए परमिशन ली थी। पोखरा ATC की ओर से भी लैंडिंग के लिए ओके कह दिया गया था। सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि लैंडिंग से ठीक पहले विमान में आग की लपटें देखी गई थी, इसलिए मौसम की खराबी के कारण दुर्घटना हुई थी, ये बात नहीं बोली जा सकती। ऐसे ही न्यूज़ चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।